हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं कि एक स्विंग ट्रेड देखने वाले हैं जो कि आने वाले दिनों में अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। ये आने वाले वीक में अच्छा खासा परफॉर्म करेगा और अच्छे रिटर्न हमें देगा। और उसका इन डेप्थ में मैं आपको एनालिसिस बताऊंगा और उसके क्या क्या प्लस पॉइंट और क्या माइनस पॉइंट है मैं सारा बताऊंगा। और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने वाले हैं विथ मल्टीपल कन्फर्मेशन। हम इंडिकेटर प्लस प्राइस एक्शन बेस दोनों का कन्फर्मेशन लेके हम ट्रेड की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो स्टॉक चूज़ किया है वो है STL टेक, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। आपको पता ही होगा, आपने नाम सुना ही होगा। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी कंपनी टेक फील्ड में काम करती है। तो बेसिकली इसका चार्ट मेरे नज़र में आया हुआ है। क्यों आया है उसके रीज़न मैं आपको बताऊंगा, सारे बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये जो चार्ट लगाया है वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लगाएंगे पहले सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने अगर आपको चार्ट दिखाऊंगा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो ये स्टॉक एक अच्छा मूव लगाने के बाद, स्विंग लगाने के बाद एक फिर से एक स्विंग लगाया और यहाँ पे कंसिडर कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। एनालिसिस मैंने आपको बता दिया। अभी करंट का देखेंगे तो करंट में ये अभी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में था, उसका काउंटर ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड है, बट अभी ये यहाँ पर होल्ड कर रहा है और होल्ड करने के साथ यहाँ पर एक पैटर्न भी बना रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर उसको चूज़ किया है। तो अभी इसको जानेंगे कि यहाँ पर और क्या क्या कन्फर्मेशन हमें मिल रहे हैं। मल्टीपल कन्फर्मेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो मल्टीपल कन्फर्मेशन इन द सेंस क्या है, तो पहले जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो यहाँ से है ना, ये स्टॉक बहुत बार रिजेक्ट कर चुका है, रेजिस्टेंस ले रहा है। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम और ये फोर्थ टाइम एक बड़ी कैंडल बनाया है जिसको एनगल्फ कर दिया है। रेड कैंडल को पूरा उसने एनगल्फ कर दिया है। तो एक अच्छा खासा यहाँ पर बाइंग प्रेशर आया हुआ है इस कैंडल के ऊपर। ये वीकली टाइम फ्रेम की वीकली की कैंडल है, समझो। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, अभी आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, बट ये अभी लोअर लो बनाते जा रहा है। बट अभी इसने लोअर लो नहीं टच किया है, ऊपर से ये अभी हायर हाई टच करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये इसको ब्रेक कर देगा तो ये हायर हाई बनाने की कोशिश करेगा, यहाँ से ट्रेंड होने की चांसेस है, हमें पता लग रहा है। तो अभी इसको एक और कन्फर्मेशन के साथ हम देखने की कोशिश करें। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो ये ऑरेंज जो लाइन है वो 250 मूविंग एवरेज है और ब्लू लाइन है 200 EMA। ठीक है, आपको पता है, मेरे वीडियोस देखते होते हो। ठीक है, तो अगर आपको दिख रहा है तो ये 250 प्लस 200 EMA दोनों यहाँ पर ऊपर रेजिस्ट कर रहे हैं। तो अभी ये रेजिस्टेंस ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों भी मूविंग एवरेज है। तो हमें वेट करना है इस मूविंग एवरेज को ब्रेक करने का। ठीक है, तो मूविंग एवरेज का यहाँ पर रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करेंगे तो ये हमारा एंट्री बनने वाला है आगे जाके। तो यहाँ पर मूविंग एवरेज अभी रेजिस्टेंस ले रहा है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, हमें एनालिसिस में पता चलता है। चलिए अभी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक पैटर्न है, अगर आप देख पा रहे हो। हाँ, आप बोलोगे अभी कि यहाँ पर एक पैटर्न मैंने ड्रॉ किया है ऑलरेडी। वो जो पैटर्न है उसको हम बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। यहाँ पर है ना ट्रायंगल पैटर्न है, ये ट्रायंगल जैसा बना हुआ है और ये असेंडिंग ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, तो इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। और अगर आपको ये पैटर्न का पता होगा तो ये एक पैटर्न अच्छा खासा परफॉर्म करता है। अगर आपको प्राइस एक्शन का जानकारी है तो उसमें भी आपको अगर एक पैटर्न और दिख रहा है, अगर आपको प्राइस एक्शन की जानकारी हो तो मैं आपको बताऊं तो इसमें एक और पैटर्न मुझे दिख रहा है। अगर आपको दिख पा रहा है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी लिख दीजिए वीडियो को स्टॉप करके। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप पैटर्न देख पा रहे हो तो यहाँ पर ये उसका लेफ़्ट शोल्डर, ये हो गया उसका हेड और ये हो गया इसका राइट शोल्डर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। क्या है, इसको बोलते हैं हम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसका नाम है, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न है जो ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल देता है और वहीं से ट्रेंड होने की हमें संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी है और एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है। तो दो कन्फर्मेशन हमारे पास हो गए। तो अभी ये मैं थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए ये वाला जो है इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, बट आपको समझ में आ गया है ना कि यहाँ पर दो पैटर्न्स है। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम और मूविंग एवरेज का कंफर्मेशन बताऊंगा। ठीक है, तो मूविंग एवरेज क्या बता रहा है कि डेली टाइम फ्रेम पर 50 और 200 EMA ऊपर, 200 EMA को उसने ब्रेक कर दिया पावरफुल ग्रीन कैंडल के साथ। ये डेली टाइम फ्रेम पर वीकली के ऊपर उसको रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, तो अभी तक क्या हो रहा था, अगर आप देख रहे होगे, आपको प्रीवियसली देखोगे तो ये इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था और इसको ब्रेक करने से पहले ही अच्छा खासा नीचे आ गया था। ठीक है, सेम वैसा यहीं पे भी हुआ है, नीचे आ गया था। यहाँ पर भी ट्राई किया उसने ब्रेक करने का, नहीं किया। यहाँ पर भी ट्राई किया, नहीं किया, बट अभी फाइनली इसने 200 EMA को ब्रेक कर दिया है। तो ये अच्छा खासा ब्रेक कर देगा और ये जो रेजिस्टेंस प्लस वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर
200 EMA का रेजिस्टेंस। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए ब्रेक होने के लिए। तो 19192 के ऊपर हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो ब्रेक हो जाएगी तो हमें अप ट्रेंड की संभावना मिल सकती है। काफ़ी बहुत सारे यहाँ पर सेलर बैठे हुए ऑलरेडी, और यहाँ पर ये मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत सारे लोग, बड़े इंस्टीट्यूशनल लोगों का ट्रेड होता है, तो वो उनका वहाँ पर हेवी क्वान्टिटी में आता है, सेल करते हैं वहाँ से। तो अभी ये अगर बायर पुश करके इसको वो सारे स्टॉप लॉस ऐसे हर्न करते हैं तो हमें आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी अप मूव यहाँ पर दिख सकती है। ठीक है, एक अच्छी खासी अप मूव यहाँ पर दिख सकती है। उसके अलावा एक अच्छी खासी मूव हमें दे सकती है। तो अभी ये हो गया 200 EMA का कन्फर्मेशन। अभी इसको हम क्लोज कर दें। ठीक है, अभी मेरे क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये एक रेजिस्टेंस है जो कि 2-3 बार टच हो चुका है। तो अभी मैं आपको एक कन्फर्मेशन बताना चाहूँगा जो कि वीकली टाइम फ्रेम पर जाएंगे। वीकली पे ऊपर जाओगे तो वीकली के ऊपर अगर आप यहाँ पर, अगर आपको वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में पता है तो वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर हम यहाँ पर लगाएंगे और आप देखोगे तो ये यहाँ पर एक POI है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, POC उसको बोलते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि आने वाले दिनों में एक स्टॉप लॉस का काम करेगी। ठीक है, तो ये एक स्टॉप लॉस का काम आने वाले दिनों में हमारे लिए करेगी अच्छी खासी। ठीक है, तो मैं स्टॉप लॉस आपको बता दिया है। अब एंट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो एंट्री कैसे होगी यहाँ पर, तो एंट्री ऐसे यहाँ पर होगी। तो जब भी ये इसको ब्रेक करेगा ना तो यहाँ पर 50% क्वान्टिटी यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद जो रिमेनिंग 50% है, जब ये रिटेस्ट करने को आएगा तो 50% क्वांटिटी यहाँ पे एंटर करनी है। फिर एक अच्छा खासा मुंह ऊपर की तरफ हमें मिलेगा। तो ये ऐसे हमें एंट्री करनी है यहाँ पर। एक सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि ये सीधा ब्रेकआउट करके है ना तो ऊपर चला जाएगा सीधा, तो उसके लिए हमें दो बार एंट्री करनी है क्योंकि हमें ट्रेड मिस नहीं करना है। ठीक है, तो उसके बाद ये आपको मैंने बता दिया। तो अभी टारगेट क्या होगा, तो यहाँ पर 2 टारगेट है। सबसे पहला टारगेट जो होगा ये होगा जो कि उसका रिसेंट हाई है। अगर आप उसको और होल्ड कर सकते तो सेकंड टारगेट मैं आपको बताना चाहूँगा, तो ऑलमोस्ट ये आपको ऑल टाइम हाई उसको टच कर सकते हैं। तो मैं अगर हम आपको दिखाना चाहूँ अभी एग्जैक्टली, तो हमारा RR रेशो क्या बैठता है यहाँ पर, तो हम RR रेशो कैलकुलेट करेंगे। हमारा एंट्री लगभग यहाँ का ही होगा। स्टॉप लॉस हम ये मेंटेन करेंगे, हम इसको थोड़ा सा इस लेवल के ऊपर मेंटेन करेंगे। ठीक है, और टारगेट जो रहेगा हमारा ऑलमोस्ट ये रहेगा। ठीक है, तो अच्छा खासा RR रेशो है, 1:7 का RR रेशो हमें मिल रहा है यहाँ पर, और ऑलमोस्ट 100% प्लस रिटर्न हमें मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। तो एक पोजिशनल प्लस लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड हो सकता है 6 to 8 मंथ के लिए, और अच्छा खासा परफॉर्म करेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो आप इस लेवल तक के आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो एक अच्छा खासा यहाँ पर एनालिसिस बन रहा है मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको इस एनालिसिस कैसा लगा ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।